प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पवे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना पंक्तियों पर। सेवक सिख पूजन सब आवे, सारे सिख सारे सेवक गुरु को पूजने आते हैं। सब गावे हर हर उत्तम बाणी। हम क्या गा रहे हैं? बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पवे। थाए का मतलब उसका ही प्रफुल्लित होगा। गाना सुनना कीर्तन बाणी पढ़ना और सुनना उसका ही थाए पड़ेगा, उसका ही प्रफुल्लित होगा जो सतगुर की आज्ञा को सत सत करके मानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पवे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर माने। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब पूजने आ रहे हैं, पर पूजना कैसे है ये हमें नहीं पता। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो सिक्खी है, गुरु का मार्ग है, गुरु को मिलने का, इतना कठिन है, इतना बारीक है। सिक्खी खंडी और तिखी। खंडी और तिखी क्यों कहते हैं? जो तलवार की धार होती है ना, कहते हैं उससे भी तीखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें इतनी बारीकियां हैं, अगर पूरा गुरु सर पे हाथ ना रखे तो आदमी पहुंच ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। याद है गुरु अमरदास जी के वो साखी? एक सिख को हुक्म है रोज खिचड़ी बनाकर लेके आना, रोज। अब एक दिन रास्ते में बरसात हो गई तो उसने अरदास की बरसात बंद हो जाए। बरसात बंद हो गई, जब आया तो गुरु अमरदास जी ने पीट कर दी। अब उसकी क्या गलती? वो तो अपनी सेवा निभा रहा था ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो गुरु का हुक्म ही मान रहा था कि मैं किसी तरह पहुंच जाऊं, पर गुरु अमरदास जी की पीठ हो गई। कहने का भाव, गुरु के हुक्म को समझना, उसकी गहराई को समझने के लिए भी गुरु की कृपा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो यहाँ पर आते हैं संगत में कि सुमत मिल जाए, सुमत। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जब भी अरदास करो ये अक्षर जरूर कहो कि हे गुरु नानक सुमत बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज दास आपको एक ऐतिहासिक घटना सुनाएगा, ऐतिहासिक घटना। इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक घटना है, पर इस एक घटना के कई पहलू हैं, कई पहलू। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना। पौंटा साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान हैं। पौंटा साहब से काफी दूर, कई किलोमीटर दूर एक राज्य है जिसका नाम रायपुर है। ये शहर चंडीगढ़ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है रायपुर। यहाँ पर एक दंपत्ति रहता है, जोड़ा, जो बहुत धनवान है। ध्यान देना एक एक बात पर। एक दंपत्ति रहता है, घरवाला घरवाली रहते हैं, जो बहुत धनवान है। धनवान ही नहीं है, उन्हें ज्ञान भी बहुत है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ है, ज्ञान। कोई भी संत महापुरुष आता है उसे अपने घर में लेके जाते हैं। कोई भी आए कि चरण डालो घर में, उसकी सेवा करते हैं और हर एक से एक सवाल पूछते हैं कि प्रभु के दर्शन कैसे हों। प्यार से बोले धन गुरु नानक। उन्हें शौक है बाग बगीचों में फूल उगाने का। साथ संगत जी ध्यान देना, इतिहास में लिखा है, ये तकरीबन 350 साल पहले की घटना है।
उस जमाने में इन्होंने शीशे के यानी कि कांच के पैनल से लगाकर गार्डन बनाए थे उस जमाने में, और दुर्लभ फूल उगाते थे जो फूल कहीं पर भी नहीं मिलते थे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना ज्ञान था इन्हें, फूल उगाते थे। इन फूलों को देखने के लिए पूरा शहर इकट्ठा होता है। रायपुर की जो रानी है वो भी इन फूलों को देखने आती है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा कुछ है, ज्ञान है, सुमत है। संतों महापुरुषों की संगत करते हैं। एक बार एक संत आ गए, उन्हें अपने घर में ले गए। जैसी उसकी अवस्था थी उससे सवाल किया कि ठाकुर के दर्शन कैसे हैं? तो उसने कितनी उसको सुमत सी इन्हें कर्म कांडों में लगा गया। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहने लगा सुबह उठो, पहले खुद स्नान करो, फिर दोनों मटके लेकर जाओ कुएं के पास। उस मटके को 3-4 बार धो, उसमें पानी भरो, सुच्चा पानी लेकर नंगे पांव मंदिर में आओ और ठाकुर की मूर्ति है कृष्ण जी की, उसका स्नान कराओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे कर्म कांड कहा है गुरबानी में। कर्म कांड क्यों? क्योंकि साथ में नाम जपने के लिए कहा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी कर्म जो बिना नाम के हो वो कर्म कांड हो जाता है। अगर यही बात, यही चीज अगर नाम जपते जपते हो तो ये कर्म कांड नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने की कोई बात नहीं, उसने बताई, एक बता दिया कि सुच्चा जल लेकर आना है। इस जल को रास्ते में जूठा नहीं होने देना। सुच्चा जल लेकर आना है और ठाकुर को स्नान कराना है। रोज कराते रहो, एक दिन ठाकुर दर्शन दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में इनका नाम आया है सोयना और मोहना। ध्यान देना, पति का नाम सोयना और घरवाली का नाम मोहना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पौंटा साहिब में विराजमान है। सारी जगह से, सारे पंजाब से, हर जगह से संगत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए वहां जा रहे हैं। रास्ते में घने जंगल है, इसलिए 15-15, 20-20 लोग ग्रुप बनाकर जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए। रास्ते में डाकू कई बार लूटने आ जाते हैं, तो एक महापुरुष जो कमाई वाले हैं, शस्त्रधारी हैं, शस्त्र भी पहन रखे हैं, कमाई भी बहुत है, वो जंगल में छिपके बैठते हैं। अगर डाकू घेर लेते हैं तो जोर से चिल्लाकर जयकारा बुलाते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और डाकू डर कर भाग जाते हैं कि शायद सिख आ गए। जब भी डाकू घेरते हैं लोगों को, कुछ डाकू, तो ये जयकारा बुला देते हैं महापुरुष। संगत बच जाती है। एक समय एक जत्था आ रहा है, 10 बीबियां हैं जिसमें 4 बच्चे हैं और केवल 2 मर्द हैं साथ में। रात का समय है, जंगल से गुजर रहे हैं। डाकुओं ने घेर लिया और डाकू भी थोड़े नहीं, खूंखार डाकू 20-25 डाकुओं ने घेर लिया। महापुरुषों ने देखा कि अब जयकारे से बात नहीं बनेगी। प्यार से बोले धन गुरु नानक कि केवल 2 मर्द हैं, बाकी सब बीबियां हैं। डाकुओं ने कहा हमें पता है ये सिख संगत जो आई है गुरु महाराज के लिए दसवंध लेकर आती है, अपना सारा दसवंध, सारा जो प्रसाद लेके आए हो हमें दे दो और अपनी स्त्रियां भी यहीं छोड़ जाओ और चले जाओ, नहीं तो सबको कत्ल कर देंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब महापुरुष उस संगत ने हाथ जोड़कर अरदास की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में, पातशाह अब तू ही बचा, तू ही बचा सकता है बस। जैसे ही अरदास की, महापुरुष कूद पड़े और शस्त्र निकाल लिए और लड़ने लगे डाकुओं से। ध्यान देना साथ संगत जी, साखी में एक एक बात में शिक्षा है। अकेले महापुरुष हैं, नाम जपते हैं, शस्त्र हैं। 20-25 डाकुओं के साथ अकेले भिड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी की बात यहां पर याद आ गई मुझे। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि बलवान, ताकतवर वो नहीं जो हर किसी को, कमजोर को थप्पड़ मारता फिरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जो कमजोरों पर अपना जोर आजमाए वो ताकतवर नहीं, ताकतवर वो है चाहे उसके शरीर में ताकत हो ना हो, पर किसी गरीब के लिए, किसी कमजोर के लिए उसके साथ खड़ा हो जाए उस वक्त जब उसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, क्योंकि वो कमजोर और गरीब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो है असली ताकतवर। किसी भी प्रकार उसका साथ निभाओ जो कमजोर हो, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, ऐसा इंसान जो कमजोरों का साथ निभाता है वो मेरा सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कूद पड़े, लड़ने लगे, कुछ डाकुओं को मार दिया, कुछ डाकुओं को चोट पहुंचाई और डाकुओं ने उन्हें भी बहुत मारा, पर डाकू डरकर भाग गए। जब डाकू भाग गए, संगत भी डरकर भाग गई। अपनी जान बचाकर उन्होंने देखा कि पूरा शरीर हर जगह से फटा पड़ा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूरा शरीर लहूलुहान है। चल पड़े शहर की तरफ कि शायद कहीं मरम पट्टी करा ले। शहर बहुत दूर है, रायपुर। चलते 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 प्यास बहुत लगे। इतनी लड़ाई की थी, पैदल चल रहे थे, प्यास से दम निकल रहा है। बैठ गए एक जगह पर। क्या देखते हैं, दो लोग दंपत्ति पानी भरकर ले जा रहे हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वही दंपत्ति सोयना और मोहना जो सुबह सुबह कुएं में से जल भरकर ले जा रहे हैं, सुच्चा जल, जिससे ठाकुर को स्नान कराना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने आवाज दी, भाई प्यास लगी है, प्यास से मर रहा हूं, थोड़ा जल पिला दो, 2 घूंट। इन दोनों ने सुना, अपने आप आपस में देखा एक दूसरे को कि क्या करें, इसे प्यास लगी है, पर सोचा ये तो ठाकुर के लिए जल है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर इसे पिला दिया तो झूठा हो जाएगा। आगे बढ़ने लगे तो महापुरुषों ने फिर से आवाज दी, भाई जल पिला दो, 2 घूंट जल पिला दो, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। पर ये सोयना मोयना जो कर्म कांडों में पड़े थे, इतना ज्ञान होते हुए भी आपस में विचार किया, फटाफट जाके पहले ठाकुर को स्नान करा देते हैं, फिर बचा हुआ जल लाकर इसे पिला देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों को छोड़कर आगे बढ़ गए ठाकुर को स्नान कराने। महापुरुषों ने जाते हुए देखा तो ये वचन मुख से निकाल दिए कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक सिख का वचन हो गया, गुरु के सिख का, महापुरुषों का वचन कि जाओ स्नान करा लो, पर ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सोयना मोहना चले गए स्नान कराने। आज ठाकुर को स्नान करा रहे हैं, पर मन नहीं जुड़ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कानों में वही आवाज बार बार कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। स्नान करा लिया, सितार पकड़ ली, क्योंकि इतना सुरीला गला था, सितार इतनी बढ़िया बजाते थे कि रोज सामने बैठकर भजन गाते थे। पर गा रहे हैं पर सुरती नहीं टिक रही, कानों में आवाज पड़ रही है, ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बाल्टी भरकर पानी की दौड़े चले आए। जब वहां पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा है। जो संगत अपनी जान बचाकर भागी थी, जिन्हें महापुरुषों ने बचाया था, वो भी पास में खड़ी है, रो रही है, क्योंकि ये महापुरुष शरीर त्याग चुके हैं। पानी की प्यास की वजह से इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बाल्टी पानी की लेकर खड़े हैं। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे। एक बूंद के कारण चात्रिक तरसता है। वाणी फरमाती है, मरने के बाद उसे नदी में डुबो दो, क्या फायदा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब मर ही गया है, अब नदी दे दो चाहे सागर दे दो, कोई लाभ नहीं। अब रायपुर की जो रानी थी वो भी आ गई कि गुरु का एक सिख जिसने संगत को बचाया वो मेरे राज्य में मर गया। सोयना मोयना ने सच सच बता दिया सबको कि हमसे इसने पानी मांगा था, हमने नहीं दिया।
कि स्नान के लिए पानी है ठाकुर के लिए। तो सारे लोगों ने उसे घूर कर देखा। रानी ने रोना शुरू कर दिया कि मेरे राज्य में गुरु का सिख एक महापुरुष 2 घूंट पाने के लिए तरस कर मर गया, सारे राज्य को श्राप लग जाएगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सोयना मोयना साथ साथ इतना ज्ञान, इतना धन, सब कुछ, पर इंसान में भगवान दिखाई नहीं दिया, मूर्ति में दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रो रहे हैं कि हमारा जन्म व्यर्थ चला गया, कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। सिख के मुख से वचन हो गए हैं कि हमें अभी ठाकुर कभी दर्शन ही नहीं देंगे, किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। ये सोच सोच कर रो रहे हैं कि ए विछोड़ा सहया ना जाए। आओ सब मिलकर गायन करें। ओ विछोड़ा सहया ना जाए, हो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सुभान, सतगुर मिले ता मिले सुभान। हो विछोड़ा सहया ना जाए, हो विछोड़ा सहया ना जाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। रसना नाम सब कोई कहे, रसना नाम सब कोई करे। सतगुर सेवे ता नाम लहे, सतगुर से ता नाम लहे। बंधन तोड़े मुकत कर रहे, बंधन तोड़े मुकत कर रहे। गुरु शब्दी अस्थिर कर बहे, हो विछोड़ा सहया ना जाए, हो विछोड़ा सहया ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इन्हें न रात को नींद न दिन में आराम, मन परेशान है कि हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, बख्शाएं कैसे। तो किसी ने सुमत दी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिसका ये सिख था वो पौंटा साहब में विराजमान है, जाओ वहां पर जाकर उनसे माफी मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, साखी के एक एक पहलू में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इन्हें ध्यान से श्रवण कीजिए। अब ये लोग पहुंच गए पौंटा साहब।
पहले तो कई दिन तक विचार करते रहे, जब जाने लगे जा ना पाए, कोई रुकावट आ जाए। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद एक दिन पहुंच गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाहर से आ रहे हैं, दोनों तरफ लोग खड़े हैं, सड़क की दोनों तरफ जय जयकार कर रहे हैं। ये भी भीड़ में जाकर खड़े हो गए। जय जयकार की आवाजें पीछे से आ रही हैं। जब इनकी बारी आई दर्शन करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सड़क छोड़कर घोड़े समेत जंगल में प्रवेश कर गए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब इनके आगे से निकल के दूसरी तरफ से बाहर आ गए, इन्हें सुनाई दी जय जयकार की आवाज फिर से आगे से आ रही है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एकदम ध्यान आया कि सिख ने कहा था कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। अब मन मान गया कि ये गुरु पूरा है, कि सिख ने कहा था ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। इसका भाव कृष्ण जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में कोई भेद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के एक ही हैं। हमने दर्शन मांगे थे कृष्ण जी के, दर्शन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी नहीं दे रहे, हमें छोड़कर आगे से निकल गए। अब मन मान गया कि ये पूरा गुरु है, अगर इन्होंने बख्श दिया तो बख्श दिए जाएंगे। दौड़ पड़े पीछे, पर पहरेदारों ने रोक दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज महलों में प्रवेश कर गए, अंदर जाने की मनाही हो गई। कई दिनों तक बाहर बैठे रहे, पर दर्शन नहीं हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पौंटा साहब से जाना अनंतपुर साहब, ये बाहर बैठे बैठे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने दोनों तरफ चादरें लगवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घोड़े समेत जा रहे हैं, चादरें साथ में चल रही हैं कि इन्हें दर्शन ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये रो पड़े दिल से। ऐसा लगा जैसे छाती पर किसी ने पत्थर रख दिया कि हमसे इतनी बड़ा अपराध हो गया है कि सारी दुनिया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन कर रही है, पर हमारे लिए चादरें लगा दी गई हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भेद केवल ये जानते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, किसी को पता नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये चादरें क्यों लगवाई हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब चले गए। ये दंपत्ति सोयना और मोयना घर में वापस आ गए, आपस में विचार कर रहे हैं कि ये जीवन व्यर्थ चला गया, हमें ठाकुर के दर्शन नहीं होंगे। तो सोयना घर वाले ने कहा कि सुना है मैंने कि ठाकुर गरीबों को माफ कर देते हैं जल्दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गरीबों को जल्दी मिल जाते हैं, अमीरों को देर से मिलते हैं, तो क्यों ना हम गरीब हो जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत। क्या किया इन्होंने, अपनी सारी जायदाद बेच डाली, बेचकर गरीबों में दान कर दी। फटे हुए कपड़े पहन लिए गरीबों वाले, कुछ भी अपने, एक दमड़ा भी अपने पास नहीं रखा, और चल पड़े अनंतपुर साहिब की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दंपत्ति है जिसके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, ज्ञान है, केवल गुरु के दर्शनों के लिए अपने कंगाल हो गए, अपना सब कुछ बेच दिया। क्यों? कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और एक मिनट यहाँ रुककर अपने बारे में सोचें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें कभी ख्याल भी आया कि ठाकुर के दर्शन हो जाएं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी ख्याल भी आया हमारे मन में कि हमें गुरु नानक के दर्शन हो जाएं? नहीं होंगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हमें तो महसूस ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ख्याल आएगा कैसे? ये ख्याल आने के लिए खाली बैठना जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस मन का उदास होना जरूरी है। आज तो खाली बैठने का टाइम ही नहीं है, व्हाट्सएप आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल युग ने पूरा जोर डाल दिया है, किसी को फुर्सत नहीं, किसी को फुर्सत नहीं। चाहे बच्चा ले लो, चाहे बूढ़ा ले लो, कोई बोर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
गुरु मेहर करे, यही सुमत मांगनी है पातशाह सुमत बख्श। सुमत ये साखी जैसे जैसे आगे सुनेंगे ना साथ संगत जी, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा आज हमें कि करना क्या है। अगर अवस्था ऊंची चाहिए तो करना क्या है, अगर दर्शन पाने हैं तो करना क्या है। एक स्टेप तो आगे बढ़ाए हम, केवल एक स्टेप। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ इनके जैसा कर पाएंगे, पर इनके जीवन की घटना में से जो एक शिक्षा मिलेगी सबसे छोटी सबसे आसान, कम से कम गुरु मेहर करें नए साल में हम उस पर चल पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये चल पड़े हैं अपना सब कुछ बेचकर, गरीब बनकर, टांगे के पैसे नहीं है, पैदल जा रहे हैं अनंतपुर शहर, पैदल चलकर जा रहे हैं। अनंतपुर साहब के दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार से बेनती की कि हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करने हैं। पहरेदार अंदर गया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस बार साफ साफ कह दिया कि उनसे कहो कि हम उन्हें दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, हम उन्हें दर्शन नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया हो, कुछ भी ना बचा हो, खाने के लिए पैसे ना हो, पैदल गया हो और आगे से गुरु कह दे के दर्शन नहीं होंगे तो क्या हाल होगा साथ संगत जी। वो हाल इस शब्द की पंक्तियों में एहसास होता है उसका कि यह विछोड़ा सहया ना जाए, कि हे वाहिगुरु ये विछोड़ा मुझसे सहन नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े। हो विछोड़ा सहया ना जाए, हो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले मिले सुबह, सतगुर मिले मिले सुबह। हो विछोड़ा सहया ना जाए, हो विछोड़ा सहया ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। होश संभाली रोने के बाद तो विचार किया कि क्या करें जिससे गुरु प्रसन्न हो जाए। तो सोयना कहने लगा, मोयना हमने संगत की है संतों महापुरुषों की, और वो बताया करते थे कि गुरु सेवा से प्रसन्न हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ना अनंतपुर साहिब में रह के गुरु घर की कोई ऐसी सेवा करें जिससे गुरु की खुशी मिल जाए। ध्यान गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को बागों का बड़ा शौक है, फूलों का बगीचा है बहुत बढ़िया बाहर, क्यों ना उसी में जाकर सेवा करें और अपना जो हुनर गुरु ने दिया है दुर्लभ फूल उगाने का, इस बगीचे को इतना सुंदर बना दें कि गुरु महाराज खुश होकर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दे दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो इन्होंने क्या किया साथी, बाग के जो अथॉरिटी थी जिसके पास, भाई केसरा सिंह, उसके पास गए और बेनती की, सारी बातें बताई उन्हें कि हमारे साथ क्या हुआ, हमसे क्या भूल हुई और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दर्शन नहीं दे रहे। तो केसरा सिंह ने कहा, एक बात आपको बता दूं कि ये गुरु अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर सिख ने कह दिया गुरु दर्शन नहीं देगा, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पौंटा साहिब में दर्शन नहीं दिए तो यहाँ पर भी नहीं देंगे। आप सेवा में लग जाओ, आपकी सेवा जाने और गुरु जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो इन दोनों ने क्या किया साथ, पहले विचार किया कि हम कोई काम करें अपने हाथों से, क्योंकि सेवा करके अगर लंगर में भोजन खा लिया तो सेवा का फल तो भोजन हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हुनर था, टोकरियां बनानी शुरू की। आधा दिन टोकरियां बनाकर
गांव में जाकर बेचकर आते, जो पैसा मिलता, धन मिलता थोड़ा सा, उससे अपना अन्न बनाकर गुजारा करते और निष्काम गुरु घर के बाग की सेवा करनी शुरू कर दी। लंगर में प्रसादा भी पकाते हैं पर लंगर में खाते नहीं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा माँ हरनाम सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं। वचन किया करते थे, जैसे एक कंजूस एक एक पैसा जमा करके धनवान बनता है ना, ये जो कमाई वाले महापुरुष होते हैं एक एक पुण्य इकट्ठा करके महापुरुष बनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अपने पुण्य बचाते हैं, लोग लेना चाहते हैं, ये देते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग पदार्थों के ढेर लगाएंगे, ये नहीं लेंगे, ये संगत में बांट देंगे। अगर पूर्ण महापुरुष होंगे तो अपने घर नहीं ले जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि अगर किसी का ले लिया अपने सिमरन में से देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सुमत थी उन्हें, क्योंकि उन्होंने सत्संगत की थी सोयना और मोयना ने। अब सेवा करते हैं, इतने मन से सेवा की, ना रात को आराम ना दिन को आराम, किसी प्रकार से उसी प्रकार कांच लगाकर, शीशे लगाकर बगीचा ऐसा तैयार किया, ऐसे दुर्लभ फूल लगाए, ऐसी क्यारियां बनाई कि कुछ ही दिनों में बगीचे को बदल कर रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए बगीचे में। आने से पहले केसर सिंह को बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहर बुला लिया केसरा सिंह को और कहने लगे, केसरा सिंह बगीचा तो बड़ा सुंदर सजाया तूने, अंतर्जामी है, सब जानते हैं। ये जो नाम जपने वाले सिख होते हैं ना साथ संगत, जो कमाई वाले होते हैं, वो गुरु से अभेद होते हैं, अभेद। वचन उस सिख ने किया अगर ठाकुर दर्शन नहीं देंगे, और वचन पहुंचा कहां तक? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं पौंटा साहब, सिख है 25-30 किलोमीटर दूर, वचन यहाँ पर किया है, पहुंचा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, क्योंकि अभेदता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अभेदता क्या होती है? गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को, जब गुरु रामदास जी नहीं बने, भेजा है, इतिहास में जगह का नाम आया है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो जगह है, अफगानिस्तान का एक इलाका है, वहां पर भेजा है गुरु रामदास जी को घोड़े खरीदने के लिए, काबुल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काबुल में भेजा है घोड़े खरीदने के लिए। गुरु रामदास जी वहां गए हैं, घोड़े खरीद लिए। भाई जेठा जी नाम है उस वक्त। क्या हुआ? रास्ते में देखते हैं बड़ा ही सुंदर कुर्ता है जो बिक रहा है, कढ़ाई वाला, बड़ा ही सुंदर कुर्ता। अब जेब में हाथ डाले कि गुरु अमरदास जी के लिए ले जाऊं, पर धन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन नहीं है तो क्या किया? सुरती से वो कुर्ता गुरु अमरदास जी को पहनाना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि अगर गुरु अमरदास जी ये कुर्ता पहनेंगे तो कैसे दिखाई देंगे? और गुरु अमरदास जी वहां बैठे बैठे कुर्ता पहन रहे हैं, कभी दायां हाथ ऊपर कर रहे हैं, कभी बायां हाथ ऊपर कर रहे हैं। पास में सेवादार पूछता है क्या कर रहे हो पातशाह? कहने लगे भाई जेठा जो काबुल में है हमें सुरती से कुर्ता पहना रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभेदता, अभेदता। सुरती में बड़ी शक्ति होती है साथ में। सुरती, अगर कोई अपने सुरती को कंट्रोल कर ले, बहुत शक्ति है इसमें। यही सुरती आपको सचखंड तक ले जा सकती है, यही सुरती आपको नरकों में भी ले जा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही भाई जेठा जी आम खरीद लिए, बहुत बढ़िया। वापस आ रहे हैं, कई दिन लगते थे आने में वापस। अब आम रास्ते में बहने लगे पक्कर। सोचा कि गुरु अमरदास जी तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, तो सुरती से ये आम खुद चूपना शुरू किया
और ध्यान ये दिया कि गुरु अमरदास जी खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। और वहां गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि आम बड़ा स्वाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अभेदता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज केसरा सिंह को कहते हैं कि बगीचा कितना बढ़िया सजाया है। केसरा सिंह हाथ जोड़कर कहते हैं, पातशाह मैं तो वही पुराना माली हूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये आपके कोई दो सेवादार आए हैं, सोयना और मोहिना, रायपुर से। आपके दर्शन चाहते हैं पर आपके दर्शन हो नहीं रहे, तो आपसे माफी मांगने के लिए वो यहाँ पर दिन रात सेवा करते हैं। पातशाह इतने बैराग में सेवा करते हैं, इतना रो रो कर सेवा करते हैं कि आज तक ऐसी सेवा मैंने देखी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने, केसरा सिंह इन्हें जाकर कह दे कि जब हम बगीचे में आए तो ये बगीचे से चले जाएं, ना हमें दर्शन दें ना हमारे दर्शन करें। अगर शर्त मंजूर है तो सेवा करें, अगर नहीं मंजूर तो चले जाएं, पर हमारे दर्शन नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये बात कहकर चले गए। केसरा सिंह गया उनके पास, कहने लगा तुमसे कोई बहुत बड़ी ही भूल हुई है। जो गुरु इतनी सख्ती कर रहे हैं, आज तक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतनी सख्ती किसी के साथ नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो तो बख्शनहार है, गुरु तो बख्श देता है। अब इन दोनों का ये हाल हो गया साथ संगत कि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि इतनी सेवा की, सब कुछ छोड़कर आ गए, पर गुरु कहते हैं दर्शन नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर फिर भी धीरज रखा, सेवा छोड़ी नहीं, सेवा करते जा रहे हैं। और दो पंक्तियां पढ़े। साथ संगत जी समा होने को आया है, नए साल में प्रवेश होने का समा होने को आया है। ये प्रकरण जारी रखेंगे, पर अब आंखें बंद, पीठ सीधी, सिमरन करेंगे। सिमरन करते करते नए साल में प्रवेश करें और गुरु नानक से मांगे तत्व वस्तु कि हे वाहिगुरु सुमत बख्श, तेरे दर की सुमत बख्श। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर विछोड़ा सया न जा। हो विछोड़ा सया न जा। सतगुर मिले ता मिले सुभा। सतगुर मिले ता मिले सुभा। हो विछोड़ा सया न जा। हो विछोड़ा सया न जाए। सतगुर मिले ता मिले सुभा। सतगुर मिले ता मिले सुभा। हो विछोड़ा सया न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना कुछ सुनकर भी सोयना और मोइना ने अपनी सेवा छोड़ी नहीं। सेवा कर रहे हैं पर रो रो कर बैराग से। अब बाग में माता जीतो जी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता जीतो जी गुरु गोविंद सिंह जी के घर में से। उन्होंने देखा इतना सुंदर बगीचा सजा हुआ है। उन्होंने सारी बात पता की, सोयना और मोयना से मिले, उनकी गाथा सुनी, उनका मन भर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोयना मोयना जी ने दोनों ने चरण पकड़ लिए माता जीतो जी के कि आप बख्शा दो, आप बख्शा दो, कोई रास्ता दिखा दो कि गुरु हमें दर्शन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता जीतो जी से इनका दुख देखा न गया
और पहुंच गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहने लगे, मैं हैरान हूं आपकी सख्ताई देखकर। आप तो इतने सख्त हो ही नहीं सकते, आप तो बख्शनहार। अगर हमारा दिल पिघल गया है, आपका दिल तो कब से पिघल गया होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे कि मैं विवश हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं इनके हृदय की व्यथा समझता हूं, मैं जानता हूं कि कितना बैराग है इनमें, कितनी खींच है इनके सेवा में, पर मैं विवश हूं। मेरे सिख ने वचन किए हैं जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मुँह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया कि गुरु अर्जन देव जी वचन नहीं टाल सके थे, बुद्धू का आवा कच्चा ही रह गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साकी सबको सुनी है, अपने सिख का वचन नहीं टाल सके, बुद्धू का आवा कच्चा रह गया। भाई लखू का वचन था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया कि भाई कीर्ति के पिता भाई शोभा राम रिछ न बनते, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी भाई धन्य का वचन काट नहीं सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये रीत चली आई है, भक्तों को वड्याई दी है। अगर हमारा सिख कोई वचन कर दे, गुरु नहीं काट सकता। अगर गुरु किसी को श्राप दे दे, गुरु का सिख काट सकता है, पर अगर सिख श्राप दे दे, गुरु नहीं काट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं विवश हूं, मैं इन्हें दर्शन दे ही नहीं सकता। अब माता जीतो जी ने एक बात कही कि ठीक है माना, पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बीमारी का इलाज ना हो। इनके बख्शाने का कोई तो ढंग होगा, रास्ता तो आप बता सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, हाँ एक रास्ता है, एक रास्ता है। पर अगर माता जीतो जी से कहने लगे, आप अगर जाकर मेहनत करो, इन्हें सही रास्ता दिखाओ, तो इन्हें दर्शन हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता जीतो जी ने कहा, बताओ क्या रास्ता है। ध्यान से श्रवण कीजिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ये सेवा तो कर रहे हैं, पर सेवा के साथ नाम नहीं जपते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बिना नाम के की हुई सेवा किसी थाई नहीं पड़ती। इन्हें नाम से जोड़ो, इन्हें वाहिगुरु नाम दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता जीतो से कहा, हमारी तरफ से जाके इन्हें वाहिगुरु नाम दो कि वाहिगुरु वाहिगुरु जप कर सेवा करें। और केवल इतना ही नहीं, रोज जाकर इन्हें नाम का अभ्यास कराओ। पहले रसना से वाहिगुरु वाहिगुरु जपें, टेक्निक बताओ इन्हें नाम जपने की। फिर श्वास श्वास में वाहिगुरु जपें, फिर सुरती के अंदर जाएं, अंदर में इनके सूक्ष्म हौमे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूक्ष्म अहंकार है इनके अंदर, उस अहंकार मंडल से ऊपर उठाकर इनके सुरत को आध्यात्मिक मंडल में ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता बता रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहने लगे, जब इनकी सुरत आध्यात्मिक मंडल में पहुंच जाएगी, दसम द्वार खुल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दसम द्वार खुल जाएगा, इनकी सुरत सचखंड में प्रवेश कर जाएगी। ध्यान देना साथ संगत। एक बात दास यहाँ पर खोलकर गुरु साहब जी की हजूरी में कह दे, ये जो मैंने किताब में पढ़ा है, पढ़ कर सुना रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मेरी कोई अवस्था नहीं है, ये मत समझ लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पहुंचा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये अंदर के मंडल क्या होते हैं, आज तक मैंने नहीं देखे। गुरु मेहर करे, जिसकी हजूरी में बैठे हैं, एक दिन तरस करेगा, हमें भी ये इन अवस्थाओं पर पहुंचाएगा। ये मन में भावना होनी चाहिए। पर मैं आपका बता दूं साफ साफ, कहीं मुझे कोई महापुरुष ना समझने लग जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, अहंकारी मंडल से उठकर सूक्ष्म हौमे का जो मंडल है, यहां से उठकर इनकी सुरत को आध्यात्मिक मंडल में ले जाओ। जैसे ही सुरत आध्यात्मिक मंडल में पहुंचेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द से इनका दसम द्वार खुल जाएगा।
फिर ये सुरत सचखंड में प्रवेश कर जाएगी और सुरती से जब वो सचखंड में जाएंगे तो वो सिख वहां बैठा होगा सचखंड में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने वचन किए थे कि गुरु दर्शन नहीं देंगे, जाकर उनके चरण पकड़ लें, उससे माफी मांगे, अगर वो सिख माफ कर देगा तो मैं तो उसी वक्त दर्शन दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना प्यारा और कितना गहरा रास्ता बताया साध संगत जी। एक सिख गुरु का जो मर चुका है, जो शरीर छोड़ चुका है, जिसकी आत्मा आध्यात्मिक मंडल में सचखंड में प्रवेश कर चुकी है, कह रहे हैं कि अपने सुरत को सचखंड में ले जाओ और उससे माफी मांगो, अगर सिख ने माफ कर दिया तो हम दर्शन दे देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए तो कहते हैं सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का तत्व है नाम। नाम जपो, नाम जपो, बस अमृत वेले उठो, नाम जपो, ये सब कुछ एक दिन अपने आप मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता जीतो जी ने यहाँ पर सवाल किया पातशाह कि आप जो बातें कर रहे हो तो जन्मों की बातें हैं, ये तो कई जन्म लग जाते हैं इंसान को सचखंड में प्रवेश करने के लिए सुरत के साथ। आप कहते हो कि ये सिख इन्हें अभी दर्शन हो जाएंगे, ये सचखंड में पहुंच जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे हाँ, क्योंकि इनकी अवस्था बैराग की है। बैराग की। बैराग क्या है? बिरहा। बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजय सो जन जान, सो तन जान मसान। बिरहा की अवस्था को सुल्तान कहा है। जितनी भी अवस्थाएं हैं नाम जपने की, जो बिरहा की बैराग की अवस्था है वो सुल्तान अवस्था है, सबसे टॉप में ऊपर। इस अवस्था में जाकर बैराग में जब कोई नाम जपता है तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन इतिहास में लिखे हैं कि जब कोई बैराग में जाके नाम जपता है तो जन्मों का काम दिनों में हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैराग, बिरहा, ये क्या होता है? हम इंसान, एक पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ता है या स्त्री पुरुष के प्रेम में पड़ती है और रोते हैं बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जिसका नानक। कोई लाभ नहीं। यही प्रेम जब गुरु से हो जाए उसे कहते हैं बैराग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही प्रेम जब गुरु से हो जाए इसे कहते हैं बिरहा, कि गुरु के दर्शनों के बिना रहा नहीं जा रहा, पल पल याद सताए उसकी गुरु की। और जब कोई इस अवस्था में जाके नाम जपता है दिनों में बात बनती है साध संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बात दास यहाँ पर साध संगत को हाथ जोड़कर बेनती करें, यह समा निकल जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी काम करते करते। स्त्री अपने घर का काम करते करते मर जाएंगी, पुरुष दुकान देखते देखते मर जाएंगे। समा बीत जाएगा, अपने लिए समा निकाल लो, अपने लिए समा निकाल लो। समा निकालने का मतलब क्या है? साल में कुछ दिन ऐसी जगह पर चले जाया करो जहां आपको कोई ना जानता हो, फोन बंद। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूं, शायद किसी को काम आ जाए। जब इस प्रकार आप अकेले बैठते हैं जाकर, समझो आपने कहीं पर एक किसी गुरुद्वारे में किसी पहाड़ पर जाकर एक कमरा ले लिया, अकेले रह रहे हैं। अब पहले पहले क्या होगा? पहले पहले मन रोएगा, घर वालों की याद आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख सुविधाओं की याद आएगी, मन उदास होगा। हमारी गलती हम कहाँ करते हैं? जब मन उदास होता है हम पिक्चर देखने चले जाते हैं, दोस्तों को फोन लगा लेते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं एंटरटेनमेंट का, तो यहीं पर अपना सत्यानाश कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस उदासी में अगर वाहिगुरु सिमरन कर लें, इस उदासी में अगर नाम को सहारा बना लें तो ये बिरहा की अवस्था मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब इस बैराग में बैठकर आदमी कुछ दिन नाम जपता है ना, दास दावे के साथ कहता है गुरु की हजूरी में, आप जब वापस आओगे आपकी अवस्था बदली हुई होगी, आप वो हो गए नहीं जो आप गए होगे। अपने लिए समय निकालो, अपने लिए समय निकालो। समय तो बीत जाएगा, 2015 बीत गया, 16, 17, 18 सब बीत जाएगा। ये भी एक बहाना है नया साल। सच कहूं तो नया कुछ होता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल्कि हर सेकंड ही नया है। जब से सृष्टि बनी है तब से हर सेकंड ही नया है।
ये तो लोग खुश होते हैं नया साल, मैं भी खुश हो जाता हूँ नया साल। इसी बहाने संगत जोड़ेगी, नए साल का प्रोग्राम रख देते हैं, जबकि इसमें कोई अर्थ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब से सृष्टि बनी है हर सेकंड नया है, कुछ भी पुराना है ही नहीं। पर मुझे तो बहाना चाहिए कि संगत जुड़ जाए, ताकि कोई अमृत वेले से जुड़ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप लोग नया साल मना के खुश होते हो, मैं भी खुश हूँ। नए साल की सबको मुबारक हो। अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए जरूर निकालिए। आप लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं? 2 दिन हरमंदिर साहब, 3 दिन यहाँ पे, 3 दिन बद्रीनाथ की यात्रा पे, 4 दिन श्रीनगर घूम आए, 15 दिन घूम फिर कर आ गए, समा व्यर्थ गवा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आप दर्शनों को थोड़ा गए हम, ये हम दर्शनों को नहीं, पिकनिक पे गए हैं। नाम दे दिया कि गुरु के दर्शनों को जा रहे हैं। अपने लिए समय निकालिए, हरमंदिर साहब जाइए, एक कमरा लीजिए, किसी को बताइए मत कहाँ रह रहे हैं, फोन बंद कर दीजिए और फिर कुछ दिन वहां बिताइए। कीर्तन सुनिए, ना किसी से बात कीजिए, ना किसी से मिलिए। हाँ, कोई महापुरुष मिल जाए, नाम जपने वाला मिल जाए, तो उससे जरूर ज्ञान चर्चा कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूर कीजिए, जरूर। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, पर मुझे लगता नहीं कोई करता है। आज गुरु के हजूर में अपने मन से हाथ खड़े करके प्रण करके इस साल में जरूर अपने लिए कम से कम 1 हफ्ता ऐसा निकालेंगे। अपनी मर्जी से खड़े करना, मेरे कहने से नहीं। अगर इनमें से कुछ लोग भी चले गए ना, तो जीवन बदल जाएगा आप लोगों का। करके देखें, जरूर करके देखें। और 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। हो विछोड़ा सया न जाए, हो विछोड़ा सया न जाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। सतगुर मिले ता मिले सुभाए। हो विछोड़ा सया न जाए। अब माता जीतो जी खुद, माता जीतो जी साथ संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घर वाले खुद जाते हैं रोज शाम को इनके पास। ये मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं माता जीतो जी के लिए कुछ बनाकर रखते हैं। माता जीतो जी बैठते हैं, ये सितार पकड़कर कीर्तन करते हैं। माता जीतो जी ने इन्हें गुरबानी सिखा दी। अब ये गुरबानी का कीर्तन करते हैं, बैराग से भरा हुआ मन है, इतना सुरीला गला है। सितार बजाकर जब गाते हैं तो इतिहास में लिखा है पक्षी, पशु पक्षी भी आकर बैठकर सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बैराग है अंदर, तड़प है, ए विछोड़ा सहे न जाए। सह नहीं हो रहा विछोड़ा दर्शनों का। अब माता जीतो जी खुद बैठकर इन्हें नाम का अभ्यास करा रहे हैं। वाहिगुरु 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 खुद रोज अभ्यास कराते हैं इन्हें नाम का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचन, माता जीतो जी की मेहनत और इनका बैराग, कुछ ही दिनों में सुरत आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश कर गए। 10वें द्वार खुल गया, सुरत पहुंच गई सचखंड में।
प्यार से बोले धन गुरु नानक। सचखंड में प्रवेश किया, उस सिख के दर्शन हुए जिसने कहा था, जो प्यास से मर गया था, कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे। जाकर चरण पकड़ लिया और जोर जोर से रो रहे। कहने लगे हम भूल गए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें सच्चाई का पता ही नहीं था कि परमेश्वर रहता कहाँ पे। हम सोच रहे थे कि मंदिर की मूर्ति में भगवान रहता है, ठाकुर रहता है। ठाकुर तो हर इंसान के अंदर है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। आपने जो लकीर खींच दी है कि ठाकुर दर्शन नहीं देंगे, वो लकीर न हम पार कर पा रहे हैं और ना ही गुरु पार कर पा रहा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, आप बख्श दो। आप अब कह दो कि ठाकुर दर्शन देंगे, तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें दर्शन देंगे। उस सिख का मन भी भर आया, कहने लगा मैंने आपको माफ किया, जाओ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आपको दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे कल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन है, बहुत सारी संगत बहुत सारा कुछ लेकर आएगी। आप अपने बगीचे में से दुर्लभ फूल इकट्ठे करके उसका हार बनाकर अमृत वेले सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास लेकर जाना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आपकी भेंटा भी कबूल करेंगे, आपको दर्शन भी देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इनकी खुशी का ठिकाना न रहा, सुरत में आए, माता जीतो जी को सब कुछ बताया और आज्ञा मांगी कि माता जीतो जी ये बाग हमारा नहीं, आप आज्ञा दो तो इसमें से फूल तोड़कर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए एक हार बना लें। माता जीतो जी कहने लगे जैसे तुम्हारी इच्छा, सुबह सुबह आ जाना, शाम का वक्त है, साथ संगत जी ध्यान देना। अब इनके ऊपर एक और इम्तिहान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया फकीर रोडा जलाली। फकीर रोडा जलाली ये आ गया वहां पर घूमते फिरते, फकीर है, हिमालय से नीचे उतरा है। कहने लगा मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कल जन्मदिन है, सुबह मुझे उन्हें फूल चढ़ानी है, ये सारे बगीचे के फूल मुझे दे दो, मैं फकीर हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये सारे फूल मुझे दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये सोच में पड़ गए, बड़ी मुश्किल से फंसे हुए हैं, अभी तक फंसे हुए हैं। वो सिख को 2 घूंट पानी नहीं पिलाया, अभी तक फंसे हुए हैं। अब ये रोडा जलाली कहता है कि फूल हमें दे दो। सिख ने कहा कि फूल लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास तुम जाना। अब हम क्या करें, सर पकड़ कर बैठ गए दोनों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि अगर इस फकीर को फूल ना दिए, इस फकीर को फूल ना दिए, ये शराब दे देगा, ये कह देगा गुरु दर्शन नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे। सोच में पड़ गए और सुरते में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अरदास की, पातशाह सुमत बख्शो, इसको क्या जवाब दें। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सुरती में सुमत बख्शी और उन्होंने जवाब दिया, हे फकीर साईं, ये बाग हमारा नहीं, हम तो सेवादार हैं, हमारा हक नहीं कि हम एक भी फूल तोड़कर तुझे दे सके। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहें, माता जीतो जी कहें, तो हम सारे बाग के फूल तोड़कर तुझे दे दें, हमारा हक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोडा जलाली क्रोध में कुछ बोल नहीं पाया, चला गया। पर इसने क्या किया, रात के समय आया, बगीचे के सारे फूल तोड़कर टोकरी भर ली और बाकी सारे जो पौधे थे सबको खराब करके हिलाकर सारे बूटे तोड़कर गुस्से में चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सारे फूलों की टोकरी भरकर चला गया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास अमृत वेले। अब जब ये उठे अमृत वेले, स्नान किया, कीर्तन किया, खुशी खुशी बगीचे में आए, देखा कि सारे फूल टूटे पड़े हैं। हैरान हो गए, ये दुख सहा नहीं गया, इतना वजन सर पर कि आज दर्शन होने थे, अब आज भी नहीं होंगे। बेहोश होकर दोनों गिर पड़े। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोयना और मोयना बेहोश होकर गिर पड़े, सुध बुध खो गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं अपने सिंहासन पर, ये रोडा जलाली फूलों की टोकरी लेकर आया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रो में कहने लगे, रोडा जलाली क्या लेकर आया है। कहने लगा, पातशाह आपके लिए दुर्लभ फूल लेकर आया हूं। कहने लगे, ये फूल तोड़कर नहीं लाया, तू 2 दिल तोड़कर लाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। रोडा जलाली कहने लगा,
मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ और आपको क्या दे सकता हूँ, इसलिए फूल तोड़ कर लाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के पास आ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसकी पगड़ी निकाली, उसके अंदर से सोने की मोहरें निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे हम किसी के पर्दे खोलते नहीं, पर तू फकीर कहता है खुद को और पगड़ी के अंदर सोने की मोहरें छिपा कर रखता है। ये तू फूल नहीं तोड़ कर लाया, तू 2 दिल तोड़ कर लाया। तूने कितना बड़ा अपराध किया है, इसकी क्षमा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दौड़ पड़े, जोड़े भी नहीं पहने। पहरेदार आवाज दे रहा है पाचा पाँव में जोड़ा तो पहन लो, पर जोड़े नहीं पहने, दौड़ पड़े बाग की तरफ नंगे पाँव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जह जह काज कीरत सेवक की तहाँ तहाँ उठ धावे। वाणी कहती है जब काज पड़ता है सेवक को, भीड़ पड़ती है सेवक के ऊपर, तो गुरु चलकर नहीं दौड़ कर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दौड़ कर पहुंचे, सोयना को अपने गोद में रखा, उसके सर को, मोयना को भी आवाज दी और कहने लगे उठो कर लो दर्शन। दोनों ने आंखें खोली, देखा सामने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अपने आप को संभाला, सावधान हुए और चरण पकड़ लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, अब छोड़ ही नहीं रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पकड़ कर उठाया, कहने लगे पातशाह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा, हमें बख्श दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे मैंने तो कब से बख्श दिया था, जब मेरे सिख ने बख्श दिया उसी क्षण मैंने बख्श दिया था। पर कहने लगे इस बात में भी भला है, जो कुछ हुआ इसमें भला है। जिस अवस्था की प्राप्ति के लिए कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म, वो अवस्था एक ही जन्म में, इसी जन्म में तुम दोनों को हासिल हो गई, क्योंकि ये सब कुछ हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये घटना ना वापरती तो तुम्हारे अंदर बैराग ना पैदा होता, अगर बैराग पैदा ना होता, बिरहा ना उपजती, तो ये अवस्था की हासिल भी नहीं होती। अब इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है संत? यहां पर विचार करने वाली बात है, इस घटना से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। बस बहुत ध्यान से अभी बातों को समझना। कोई आदमी 20-25 हजार रुपए के रुमाल ले आकर गुरु साहब जी को चढ़ाता, 20-25 हजार के जो हरमंदिर साहब में चढ़ते हैं वो 1.5 2-2 लाख के होते हैं। ठीक है, हमारा राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र होने चाहिए। पर वही आदमी जब अंदर आ रहा है, रास्ते में कोई आदमी ठंड से परेशान है और उसे उसकी ये दरिद्रता दिखाई ना दे रही हो, दरिद्रता, उसके लिए कंबल के लिए इसकी जेब में हाथ ना जाए, तो क्या गुरु उसके रुमाले कबूल करेगा? विचार करके देखिए। हम गुरु घर में आके लंगर की सेवा करें और हम पशु पक्षियों में उस गुरु को ना देखें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तरफ लंगर में आकर सेवा करें, एक तरफ पशुओं को मार मार के खाएं, तो क्या गुरु हमारी सेवा प्रवान करेगा? नहीं। इन दोनों को कृष्ण जी का स्नान कराना सुच्चे जल से ज्यादा जरूरी लगा, मूर्ति का स्नान। वो सिख की प्यास छोटी लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना कुछ भुगतना पड़ा, कितना कुछ। हमारे आसपास कोई दुखी हो, हमारे आसपास कोई दुखी और हम सुख से रह रहे हो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक महापुरुष, सारी जिंदगी भटकते रहे सारे मंदिरों में कि भगवान के दर्शन हो जाए, नहीं। एक जगह पर आकर बैठे,
क्या देखते हैं, सामने से एक पति पत्नी आ रहे हैं, बहुत धनवान, पर चेहरे में ऐसा जलाल है, इतनी शांति है, इतना तेज है, इतना सुंदर चेहरे हैं, खुशी भरी है चेहरे पर। इसने देखा, लगता है इन्हें भगवान मिल चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी शांति, इतना तेज चेहरे पर, जरूर इन्हें भगवान मिल चुके हैं। तो कहने लगा, इनके पीछे पीछे जाकर देखता हूँ ये कौन से मंदिर में जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल पड़ा पीछे पीछे, पर ये दोनों किसी मंदिर में नहीं गए। कहाँ गए? एक कुष्ठ रोग का रोगालय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर सारे कुष्ठ रोगी रहते हैं, ये दोनों अंदर गए। इन्होंने कुष्ठ रोगियों के जख्म साफ किए, लेप्रेसी जिसे कहते हैं। जगह जगह से पस बहती है, खून बहता है, कोई पास में बैठता नहीं। इन्होंने जाकर उसके जख्म साफ किए। उनके लिए जो खाना लेकर आया था उन्हें खिलाया, उनसे बातें कर उन्हें हंसाया। तो बाहर ये फकीर खड़ा जोर जोर से चिल्ला उठा, हमें मुझे भगवान मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग कहने लगे, यहाँ कहाँ भगवान मिल गए, पागल हो गए हो? कहने लगा, नहीं, जहाँ करुणा है वहीं पर करुणा निधि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ दया है वहां पर दयावान है। जहां पर दया नहीं वहां पर धर्म हो ही नहीं सकता। दौल धर्म दया का पूत। जहां पर मां नहीं वहां पर बेटा हो नहीं सकता। जो लोग पशु पक्षियों को मार मार कर खाते हैं, जो लोग गरीबों का खून चूस कर खाते हैं, गुरु उनकी कोई भी सेवा कभी परवान नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दर्शनों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हमारी प्यास ही नहीं है, सेवा भी परवान नहीं होगी। इस बात को मन में बिठा लो आज की शिक्षा के नए साल में कम से कम इसके ऊपर चल सके हम। दो बातों का ध्यान रखना। मैं कई घरों में जाता हूं साथ संगत जी, बहुत सारे घरों में जाता हूं। लोग मुझे सिला सिलाकर कुर्ते देते हैं, जैकेट्स देते हैं, मेरी अलमारियां भर गई। मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूं, मुझे मत दो, नहीं चाहिए, फिर भी सिला कर देते हैं। कहता हूं खाली कपड़ा दे दो, नहीं, टेलर पता कर लिया कहां से सिलाता हूं, वहीं पर जाकर सिला के देते। अभी किसी और के काम भी नहीं आएंगे। अगर कपड़े दे देंगे तो मैं किसी जरूरतमंद को दे सकता हूं, या मुझसे पूछ ले गुरु घर में किसी सेवा की जरूरत है, मैं वो बता सकता हूं। अब मुझे कपड़े दे देकर मैं अलमारी भर रहा हूं, व्यर्थ नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान लो। जिसको नहीं चाहिए उसे देकर क्या लाभ? लाभ तो उसे है जो जरूरतमंद है। मुझे देने के बजाय आपके आसपास देखो, ठंड का मौसम है, किसी को कपड़ा चाहिए, कंबल चाहिए, शॉल चाहिए, वो खरीद कर उसे दो। गुरु नानक की खुशी उसमें है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। थोड़ी सी गहराई में आ जाओ। जो हमारी संगत है, कम से कम जो गुरु नानक की अमृत वेले की संगत है, उनमें और दूसरे में थोड़ा फर्क होना चाहिए। हम जब किसी भूखे को देखें तो बिना खिलाए आगे ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक बात और है, कहते थे रोटी एक बार खिला दोगे भूख दूसरी बार लग जाएगी, फिर क्या करोगे? बाबा अनंत सिंह जी के वचन, मॉरल, उसकी किस्मत बदल दो, अमृत वेले से जोड़ दो, उसे लालच दो कि आ गुरुद्वारे में मेरे साथ चल, किसी प्रकार समझा कर लेकर आ, नाम से जोड़ दो। क्योंकि अगर नाम जपना शुरू कर दिया उसके लेख ही बदल जाएंगे, मांगने वाला देने वाला बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो बाबा अनंत सिंह जी कहते थे किसी को भूखे को खिला देना अच्छी बात है, किसी नंगे का तड़ ढक देना अच्छी बात है, पर बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है किसी टूटे हुए को गुरु के चरणों से जोड़ देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े, अब समाप्ति करें, फिर जैसे संगत का हुक्म होगा। मैं तो अमृत वेले तक यही हूं, अगर आप बैठे हो तो मैं भी बैठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे जकारा बुलाओ। सत श्री अकाल। ये सब खुश हो गए। अभी रात भर भाई साहब बैठेंगे। और दो पंक्तियां पढ़े। हो विछोड़ा सया न जा, हो विछोड़ा
मिले सुभाए सतगुर मिले मिले सुभाए हो विछोड़ा सया गुर मिले मिले सुभाए हो विछोड़ा सया न जाए हो विछोड़ा सया न जाए। एक बार दास, एक बार सारी संगत। हो विछोड़ा सया न जाए हो सतगुर मिले मिले सुभाए सतगुर मिले हाँ